हेलो एवरीवन, आज हम लोग जानेंगे कि रम, विस्की, वोडका, बियर, ब्रांडी, वाइन और शैंपेन में क्या अंतर होता है। रम, विस्की, वोडका, वाइन, ब्रांडी, शैंपेन ये सभी शराब के ही प्रकार हैं, या यूँ कहे कि ये सभी शराब ही हैं। लेकिन इतने सारे नाम सुनकर लोगों के मन में यही सवाल आता है कि शराब तो इतने तरह की आती है, लेकिन इनमें अंतर क्या है, डिफरेंसेस क्या है, या फिर इनमें सिर्फ नाम भर का अंतर होता है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि शराब कितने प्रकार की होती है, इनमें अंतर क्या होता है। वैसे तो भारत में शराब के कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि मदिरा, शराब, दारू और सोमरस आदि। लेकिन इन सभी नामों का मतलब होता है कि ऐसा पेय पदार्थ जिसमें अल्कोहल मिला हो। शराब बनाने में कई चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि गेहूँ, मक्का, जौ, गन्ना, कई फलों का भी इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग तरह की शराब बनाने में अलग अलग चीज़ों, जैसे बियर बनाने में गेहूँ, जौ और मक्के का यूज होता है। इसी तरह से दूसरी शराबों को बनाने में अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे सबसे पहले बियर के बारे में। इस मदिरा में अल्कोहल की मात्रा 3 से 30% तक होती है, लेकिन लाइट बियर में 4 और स्ट्रॉन्ग बियर में 8% अल्कोहल की मात्रा होती है। जर्मन बियर पूरे संसार भर में फेमस है और यह सबसे बढ़िया बियर मानी जाती है। बियर बनाने में मक्का, गेहूं और जौ जैसे अनाजों का आंशिक रूप से फर्मेंटेशन किया जाता है और इसके बाद इसे अच्छी तरह से बनाने में करीब 1 से 2 सप्ताह का समय लग जाता है। अब हम लोग जानेंगे वाइन के बारे में। वाइन भी शराब का ही प्रकार है और इसको बनाने में फलों के रस का यूज होता है और इसके सबसे प्रमुख फल अंगूर को माना जाता है। बता दें कि इसमें अल्कोहल की मात्रा 9 से 18% तक होती है। वाइन का प्रोडक्शन फ्रांस में प्रमुख रूप से किया जाता है। वाइन को बियर के जैसे फर्मेंटेशन करके तैयार किया जाता है। जनरली वाइन को रंग के आधार पर बांटा जाता है, रेड वाइन और व्हाइट वाइन। लेकिन वाइन नामकरण अंगूर की क्वालिटी और उसके प्रकार के आधार पर किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे विस्की के बारे में। आमतौर पर लोग विस्की का सेवन काफ़ी करते हैं। इसे बनाने में गेहूं और जौ जैसे अनाज का उपयोग किया जाता है, लेकिन इसे बनाने का तरीका बियर से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसे बनाने के लिए अनाज का आंशिक रूप से फर्मेंटेशन नहीं किया जाता है, बल्कि अनाज का पूरा फर्मेंटेशन किया जाता है। साथ ही बाद में आसवन भी होता है। विस्की में अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होती है। इसमें करीब करीब अल्कोहल की मात्रा 30 से 65% तक हो सकती है। विस्की में एवरेज अल्कोहल की मात्रा 43% होती है। विस्की जनरली 2 तरह की होती है, जिसमें पहली है माल्ट विस्की। माल्ट विस्की को अंकुरित अनाज से बनाया जाता है, जो अच्छी और महंगी होती है। इसके बाद दूसरी है ग्रेन विस्की। इस तरह की विस्की को बिना अंकुरित हुए अनाज से बनाया जाता है। स्कॉटलैंड विस्की के उत्पादन का प्रमुख देश है और यहाँ विस्की को स्कॉच भी बोला जाता है। अब हम लोग जानेंगे ब्रांडी के बारे में। ब्रांडी नाम एक शब्द ब्रांडी बीजन से आया है, जिसका मतलब है जली हुई शराब। ब्रांडी को विस्की को आश्रित करके तैयार किया जाता है। बता दें कि ब्रांडी में अल्कोहल की मात्रा 30 से 60% तक होती है। वैसे ब्रांडी के प्रोडक्शन के मुख्य रूप से यूरोप देश करते हैं। अब हम लोग जानने वाले हैं रम के बारे में। रम एक प्रकार का शराब है और मैक्सिमम इसे सर्दियों में ही पिया जाता है। रम बनाने में गन्ने का रस या सिरे को फर्मेंटेशन एंड आसवन किया जाता है। रम में करीब 40 से 70% तक अल्कोहल होता है। रम का प्रोडक्शन रूप से कैरिबियाई और लैटिन अमेरिका जैसे कोलंबिया, गुयाना, वेनेजुला, ब्राज़ील जैसे देशों में किया जाता है। बता दें कि रम एक सस्ती शराब है। अब हम लोग जानेंगे वोडका के बारे में। वोडका एक ट्रांसपेरेंट और लगभग टेस्टलेस शराब होती है। वोडका आलू से प्राप्त स्टार्च के फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन से बनता है, लेकिन इसके अलावा इसे अनाज और सिरे से बनाया जाता है। वोडका में अल्कोहल की मात्रा 40 से 60% तक हो सकती है। वोडका का निर्माण मुख्य रूप से रूस और पूर्वी यूरोप जैसे देशों में किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे शैंपेन के बारे में। शैंपेन का नाम अक्सर जीत के जश्न के साथ जुड़ा होता है और शैंपेन को खोलने और उसे एक दूसरे पर छिड़कने का नज़ारा बेहद आम होता है। लेकिन शैंपेन एक तरह का वाइन है, जिसे खास तौर पर फ्रांस के शैंपेन इलाके में ही बनाया जाता है। शैंपेन को बनाने में चार्डोन, पिनोट नायर और पिनोट म्यूनियर अंगूर का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जिस शराब को हाथ से निकाला जाता है उसे हथकड़ भी कहा जाता है। इसे अवैध रूप से बिना मशीनों का बनाया जाता है। गांव में नारियल और महुआ से भी शराब बनाई जाती है। गांव में फेनी नाम की शराब बनाई जाती है, जो काजू से बनाई जाती है। ऐसे ही साके नाम की शराब जापान में चावल से बनाया जाता है। इस तरह मैक्सिको में अगवे नमक पौधे से टकीला शराब निकाला जाता है। बियर, विस्की, ब्रांडी, जीन, महुआ, हंडिया, चलुया यह सभी शराब हैं, क्योंकि इन सभी के अल्कोहल होता है।